इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टिप टिपुआ। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो कहानी के अनुसार सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी झोंपड़ी में टपकते पानी से, बाघ टिपटिपुआ से, धोबी बारिश व अपने खोए गधे को ढूंढते ढूंढते परेशान था। पंडित जी घर में घुसे पानी को निकालते निकालते परेशान थे। मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपुआ कौन सी बला है? टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है? पत्नी की बात धोबी को जंच गई, तो पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। बाघ बिना चूं चपड़ किए भिग्गी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इस बात को हम अपनी शब्दों में इस तरह कहेंगे। बाघ बिना सवाल जवाब किए डरा सहमा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? जरा अपनी छोटी पुस्तक पढ़कर बताइए वह कहाँ है? याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। ये हमने पढ़ा था ना कहानी में। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो बताइए, आपका मन कौन कौन सी चीजों के लिए करता है जिनके लिए आप जिद करते हो, अपने खुद का मन वश में नहीं कर पाते हो? जैसे मैं इन सब चीजों के लिए मचलती हूँ। मीठी चीजें खाने के लिए, आइसक्रीम व केक खाने के लिए, शाम को पार्क में दोस्तों के साथ खेलने के लिए, मोबाइल में गेम खेलने के लिए, टीवी पर कार्टून देखने के लिए। कौन है टिप टिपुआ? हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो ये आप अपने घर की बोली के अनुसार लिखो। जैसे मेरे घर के अनुसार मैं इस बात को कुछ इस तरह कहूँगी। हाँ बच्चा, न शेर का डर है और ना ही बाघ का डर। अगर है तो बस इस टिप टिपुआ का डर है। कहानी में टिप टिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? तो कहानी के अनुसार कहानी में टिप टिपुआ लगातार छत से गिरती बूंदें थी। तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? तो टिप टिपुआ का डर लग रहा था ना सबको। तो ऐसी कौन सी बात है जिनसे आपको भी डर लगता है, आप भी उसे टिप टिपुआ कह सकते हो? मेरे हिसाब से ये सब भी टिप टिपुआ हैं। हमारी गली का कुत्ता, रात का अंधेरा, छिपकली, बारिश। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती, बूंदाबांदी में क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं बहुत धीरे धीरे, तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो आगे इस कहानी को बढ़ाओ। जैसे चारों तरफ सुहावना मौसम होता। दादी रोज की तरह अपने पोते को गोदी में सुलाकर कहानी सुनाती और दोनों आराम से सो जाते। उनकी झोंपड़ी में पानी भी नहीं टपकता। गांव के सब लोग जो भारी बारिश की वजह से परेशान थे, वो भी आराम से अपना काम करते। पंडित जी अपनी पोथी पढ़कर सो गए होते और शायद धोबी का गधा भी गुम नहीं होता। तरह तरह की आवाजें, पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? जैसे खर खर। तो इस तरह की आवाज कब आती है? जब कोई
गहरी नींद में सोया हो, भिन्न भिन्न मधुमक्खियों के छत्ते पर, ठक ठक लकड़ी पर कील ठोकने पर, चर चर कपड़ा फाड़ने पर, भक भक आग की भट्टी में, तड़ तड़ मूसलाधार बारिश होने पर, खूंटा धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। ये देखो इस तरह के खूंटे से बांधा था। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। बताओ अपने आसपास अपने घर में अगर आपने देखा है तो। जैसे गाय को खूंटे से बांधा जाता है, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, ऊंट, एक से ज्यादा, एक कहानी, सभी कहानियां। तो ये सब क्या है, एक से ज्यादा हो रही है तो ये वचन है। तो इसमें बच्चों आपको एक बात ध्यान से देखनी है। ये देखो कहानी, कहानी में नी में बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर जब ये कहानियां बनेंगी तो ये नी की मात्रा न पर ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है। जैसे एक तितली तो इसमें ल पर बड़ी ई की मात्रा, और जब ये कई तितलियां बनेंगी तो ये ल पर छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। ये जो पहले वाली मात्रा है इस पर कोई असर नहीं होगा। इसी तरह एक बकरी, और जब ये बहुत सारी हो जाएंगी तो बकरियां। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियां। जैसे ही इनका वचन बदलता है तो इनकी ये ई की मात्रा भी छोटी बन जाती है। एक खिड़की, चार खिड़कियां। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो। बारिश में कौन कौन सी नई परेशानी सामने आती है उनकी सूची बनाओ। अपने बड़ों से इस तरह की कोई लोक कथा सुने। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।